बैठ करके धोनी कितना रन बनाया, मोहम्मद सामी ने कितना विकेट लिया, सलमान खान की कौन सी फिल्म आ रही, बेहूदगी का मुजाहरा चौक पे खड़े होकर करते हैं, मस्जिद से निकल करके पूछते हैं आईपीएल में किस टीम ने कितना स्कोर किया है। बेहूदगी का शिकार होने वाले जालिम, तुम्हें पता होना चाहिए था कौन है वो धोनी, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो मोहम्मद सामी, कौन है वो जहीर खान। ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है, मगर मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो न करो, मुस्तफा 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचते हैं। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, मगर तुमने अपने आप को मुनहसर कर लिया, हमने अपने आप को वक्फ कर दिया दूसरों की गुलामी के लिए। कभी कभी इन बातों का एहसास होना चाहिए। अपने समाज की फिक्र करने वाला आदमी अपने समाज की फिक्र बाद में करेगा, पहले अपने घर की फिक्र होनी चाहिए। अपने समाज को फिक्र करने से पहले इंसान को अपने घर का माहौल सुधारना चाहिए। मेरा बेटा मेरे घर से बाहर निकलता है, वो रात के 11 बजे घर लौटता है, रात के 12 बजे घर लौटता है। कभी बाप ने पूछा उसको, इतनी रात गुजर गई कहाँ थे, इतना लेट से घर क्यों आ रहे हो, इतनी ताखीर से घर क्यों आ रही हो। ये बाप को पूछना चाहिए था। तुम्हारा बेटा दूसरी लड़कियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ आवाज़ बचा रहा, कभी उसका जायजा लेना चाहिए था। रात के 11 बज गए, रात के 12 बज गए, कहाँ थे इतनी रात तक, पूछना चाहिए था बाप को। मगर ये कौन पूछेगा, ये हिम्मत तो उस बाप को होगी ना जो बाप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ रात का बैठकर खाना खाता हो, वो ये सवाल करने की हिम्मत करेगा। मगर जो बाप खुद अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर चौराहे पर जाकर अपने दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करेगा, अय्याशी करेगा, उसका बेटा रात के 11 बजे घर लौटे या 12 बजे घर लौटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका बेटा तहज्जुद गुजार हो जाएगा। ये तसव्वुर भी मत करना, ये तसव्वुर भी मत करना। हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना किरदार इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना आइडियल समझे, और अपना आइडियल समझते हुए तुम्हारा मुसल्ला आज बिछ रहा है, कल तुम्हारे बेटे का मुसल्ला भी वही बिछेगा। वो ये समझेगा मेरा बाप सजदा करता है, जरूर इसमें कोई गैबी इनाम होगा, मैं भी सजदा करूंगा ताकि जो इनाम खुदा मेरे बाप को देता है खुदा मुझे भी देगा, ताकि वो इनाम खुदा मुझे भी अता करेगा। ये सोच आपके बेटों में तब पैदा होगी जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपके ख्यालात अच्छे होंगे। मेरा बेटा अलग कमरे में सोता, मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, एजुकेशन के नाम पर। क्या भाई, फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा, मेरे बेटे का एग्जाम का वक्त आ गया, मेरी बेटी फाइनल ईयर में, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है। कभी कभी इसकी तहकीक होनी चाहिए, कभी कभी इसका जायजा लेना चाहिए। रात के सन्नाटे में कभी कभी बाप को अपने बेटे के कमरे में कान लगाकर सुनना चाहिए कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है वाकई या किसी लड़की से बात कर रहा है। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, कभी कभी बाप को कान लगाकर सुनना चाहिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है, ये जायजा लेना चाहिए। कभी कभी उसके कमरे में अचानक उस लड़की की माँ को चले जाना चाहिए और देखना चाहिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है कि क्या कर रही है। मेरी बेटी 10 बजे स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, शाम के 4 बजे वो घर लौटती है। इस पीरियड में कभी कभी अचानक स्कूल पहुंच जाना चाहिए, अचानक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी रमेश के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी गणेश के साथ बाहों में बाहें डालकर वो कैंटीन का मजा ले रही है। वरना मेरी बेटी धर्म परिवर्तन करके जब समाज की नाक कटा देगी, उस वक्त बाप को एहसास होगा मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी मेरी नाक कटा गई, मैं गांव का चौधरी हूँ। मैं कहता है जालिम, तू गांव का चौधरी था, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में डॉक्टर बनने का सपना दिखाया था, तुमने ये नशा चढ़ा दिया था, डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। तुमने अपनी बेटी के दिमाग में ये डॉक्टर बनने का नशा चलाया था, ये इंजीनियर बनने का ख्वाब तुमने दिखाया था, प्रोफेसर बनने का ख्वाब दिखाया था। क्यों भाई, पैसा मिलेगा, डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा। तुम्हें अपनी बेटी को कभी बैठा कर समझाना चाहिए था मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा,
मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले, फातिमा के साथ जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं है। इस देश से हमने जन्नत इतनी बांटी है कि लोग अमल करना छोड़ दिए। साल में एक मर्तबा लोग जुलूस निकालेंगे और ये समझेंगे कि मैं जन्नती बन गया। साल में एक मर्तबा जलसा करवा देंगे, सोच लेंगे कि मैं जन्नती बन जाऊंगा। तेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं यहाँ से बैठकर जन्नत बांटूंगा, मेरे बाप ने जन्नत बनाई है क्या? जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। जोर से बोलिए, जोर से बोले। जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत बांटने वाले हुजूर हैं, मगर हुजूर जन्नत देंगे किसको? नबी कौनैन फरमाते हैं, किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा। मैं शफाअत करके उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवाऊंगा। ये मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। मगर इतने बड़े मजमे में कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मेरी मौत ईमान पर होगी? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। मेरी मौत ईमान पर होगी ये कोई नहीं बोल सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक चरवाहे ने सवाल किया था, ए बायजीद, तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल? ये सवाल कोई हम लोगों से करेगा तो ऐसा सन्नाटेदार तमाचा मारूंगा कि चेहरे की जोग्राफिया तब्दील हो जाए। मगर हजरत बायजीद बुस्तामी से सवाल हुआ कि बायजीद, मेरे गधे की दुम का बाल बेहतर है या तेरी दाढ़ी के बाल? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। जोर से बोल। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं कैसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा? ये तो दुआ करने की चीज है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा इस बात की दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। खात्मा ईमान पर, मगर शराब पी पी कर, जुआ खेल खेल कर, अपने आप को गुनाह के दलदल में डुबा डुबा कर हमने बर्बाद कर लिया अपने कलेजे को, अपने एहसास को। मेरा दिल पूरा सियाह बन गया और मैं सोचता हूं कि मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा। ये तस्वीर भी मत कीजिएगा। मेरे बचपन का गुलाब बर्बाद हो रहा है, मेरी जवानी बर्बाद हो रही है, मेरा बुढ़ापा सड़ रहा है। कौन इस बारे में सोचेगा? हमारे आदमियों को सोचना चाहिए ना। चाय की दुकान पर गए, चाय लिया, खड़े खड़े चाय पीने लगे। बिस्लरी की बोतल खरीदी, ढक्कन खोला, खड़े खड़े पानी पी लिए। हमको एहसास तक नहीं हुआ। हमारे पास पैसा आ गया। मेरे पास चूंकि पैसे हैं ना, पैसे आ जाने की वजह से कौन किसी मुफ्ती का फतवे पे ध्यान देता है? कौन किसी आलिम की तकरीर सुनता है? पैसे वालों की वजह से जो समाज में सरासिमगी फैली है, पैसे वालों की वजह से जो समाज में बेरहवी आई है, उसका मुहासबा होना चाहिए। मेरे पास पैसा आ गया तो मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। मुफ्ती साहब को बुलाया, अपने इमाम साहब को अपने घर में बुलाया, उसे चाय पिलाया, उसे नाश्ता कराया, फिर अपने मतलब का एक मसला पूछा। ए सालिम, चाय पिलाने से पहले तुमने मसला क्यों नहीं पूछा? नाश्ता कराने से पहले तुमने मसला क्यों नहीं पूछा? अपने मतलब की बातें, अपने मतलब का सवाल। मेरे पास पैसे आ गए, मेरी बेटी की शादी हो रही है। हमने अपनी बेटी की शादी में सारे लोगों के लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम कर दिया। पता नहीं यहाँ ये माहौल है कि नहीं। हमने बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान में ये माहौल देखे। लोग खड़े खड़े खाने का इंतजाम करते हैं और उसका नाम देते हैं सेल्फ सर्विस। मैं कहता हूँ दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े होकर के खाने का तरीका इंसानों का तरीका नहीं है। खड़े खड़े खाने का तरीका ये जानवरों का तरीका है। चलो पूछते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारमोनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा तरीका होता है, सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारमोनी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर, लाल दस्तरखान बिछाकर, टोपी पहनकर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारमोनी फरमाते हैं।
हमारे समाज में जो दलदल में लोग फंसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए कहा था कुन तुम, भाई बात न करें ना, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बोल दें, आप बोले 5 मिनट। क्या बोल रहे हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ जगह कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए मेरी बातें हर कोई हजम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं चापलूसी करने वाला मौलवी हूं ही नहीं ना, मैं वो कर ही नहीं सकता। और आप ये चाहते हैं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस स्टेज से हमने इतनी आसानी से जन्नत बांटनी शुरू की। हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशर के शुरू में लिखा है कि जहां के लोग सिर्फ खुदा की रहमत की बात बताते हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाते हो, जहां के उलमा सिर्फ खुदा की रहमत की बात करते हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाते हो, खुदा का खौफ क्या है, खुदा का अजाब क्या है, ये अगर न बताते हो तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है। ये हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी फरमाते हैं। मिशकात शरीफ की एक हदीस से पाक है, उलमाए किराम की तवज्जो, मिशकात शरीफ की एक हदीस से पाक है। नबी ये कौनैन ने फरमाया अबू हुरैरा से, ए अबू हुरैरा जाओ जन्नत की बशारत, तुम्हें जो मिल जाए उसे जन्नत की बशारत दे देना। किसी को शक होगा तो मिशकात की हदीस खोलकर दिखाई जा सकती है। मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं लफ्फाजी गिरी नहीं करता हूँ, ये मिंबर रसूल है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई अब ये स्टेज नहीं, ये मिंबर रसूल बन गए। अब यहाँ से वो बात होगी जो हुजूर का पैगाम, नबी ये कौनैन के पैगाम की सूरत में बात होगी। मिशकात की हदीस से पाक है, नबी ये कौनैन ने अबू हुरैरा को फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें जो मिले उससे जन्नत की बशारत दे दे। अबू हुरैरा बाहर निकले, सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई। कहा सिद्दीक अकबर से क्या आप जन्नती हैं? सिद्दीक अकबर ने सदकता कहा, आगे निकल ली। दूसरी मुलाकात हुई उमर फारूक से, उमर फारूक से फरमाया उमर आप जन्नती हैं। इतना सुनना था, उमर फारूक ने ऐसा जन्नतेदार ऐसा जोरदार घूंसा मारा उमर फारूक ने कि अबू हुरैरा नीचे गिर गए, जमीन पर गिरे उठ करके रोते रोते मुस्तफा जान रहमत की बारगाह। नबी ये कौनैन फरमाते हैं क्या हुआ अबू हुरैरा, रोने की वजह? अबू हुरैरा फरमाते या रसूल अल्लाह आपने जन्नत की बशारत देने को कहा, मैंने जन्नत की बशारत दी सिद्दीक अकबर से, वो खामोश रहे। उसके बाद जब उमर फारूक से मुलाकात हुई मैंने उन्हें जन्नती कहा, उन्होंने इतना जोरदार धक्का मारा मैं नीचे गिर गया। नबी ये कौनैन ये गुफ्तगू फरमा रहे अबू हुरैरा से, इतने में उमर तशरीफ ले आए। नबी ये कौनैन फरमाते उमर क्या तुमने मारा अबू हुरैरा को? उमर फरमाते हाँ या रसूल अल्लाह ये मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी फरमाते गलत क्या है, इसे मैंने कहा करने के लिए। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा न कीजिए, अगर इतनी आसानी के साथ जन्नत बांटी जाने लगी लोग अमल करना छोड़ देंगे। हुजूर क्या कहते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं उमर तुम सही कर रहे हो, आज से वही होगा जैसा तुम चाहते हो। ये उमर फरमाते हैं और हमने यहाँ बैठकर कहा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो जन्नत में चले जाओ। जो आदमी बोल रहा है वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। फिर मैं किस बुनियाद पर कहूं कि आप जन्नती हैं या मैं जन्नती हूं? ये तो उम्मीद की बात है और यकीन इस बात पर है कि हुजूर फरमाते राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो मैं उसकी शफाअत करूंगा। अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो यकीन है कि हुजूर की शफाअत मैसर होगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर मौत ही ईमान पर न हुई, अपने दिल को हमने काला कर लिया गुनाह कर करके, मेरी बेटियां जिन्स पहनकर बाजार में होती और मैं घर में चैन की सांसें ले रहा होता हूं और हमें एहसास तक नहीं है मेरी बेटी कहां जा रही है। हम ये सोचते हैं कि वो छोटी बच्ची है, हम ये सोचते हैं कि मेरी बेटी है। तुम अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी 12 से 15 साल की उम्र में बालिग हो रही है, किसी के घर का पकवान अच्छा है, खाने में मुकम्मल ग़िज़ाएं इस्तेमाल करी तो 9 साल में ही बच्चियां बालिग हो जाती हैं। 9 साल से ही उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उसको हिजाब के लिए अपने बेटी को दर्स देना चाहिए, मेरी बेटी हिजाब पहनो, मेरी बेटी नकाब पहनो।
हिजाब नहीं पहनकर अपने लिए अपनी खूबसूरती की नुमाइश करोगे। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनाती यग़्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह फरमाता है से टू द बिलीवर वुमेन टू लोअर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड दे शुड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी। अल्लाह फरमाता है औरतें अपनी खूबसूरती की नुमाइश न करें, उन्हें श्रृंगार करने की इजाजत है, मगर कहां? किसी और के सामने नहीं, अपने शौहर के सामने। जब तुम शौहर के सामने सजोगी, तुम्हारा शौहर बाहर रहता है, वो किसी लड़की को देखेगा, वो लौट कर घर आएगा, वो ये सोचेगा मैं इसको क्यों देखूंगा, इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी खुदा ने मुझे अता फरमाया। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून दिया उस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, अपने मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए। मेरी बच्चियां मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। क्या भाई हमको मॉडर्न बनना है, हमको मॉडर्न बनना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक लेडी बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्या हुआ, मैं औरतों की आजादी के हवाले से वाकिफ हूं। मैं दुनिया में औरतें चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, दुनिया में औरत चाहे जितनी भी आजाद हो जाए, ये आजादी के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर ये दुनिया वाले तुम्हें अपनी ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का सामान तो समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देखो। नबी कौनैन की बेटी का कैरेक्टर देखना चाहिए। कुफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म किया, इमाम हुसैन का काफिला लुट गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कैदी बनाकर लोग लेकर के जा रहे, सर से दुपट्टा छीन लिया गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जुल्फों को अपने चेहरे के सामने किया कि कहीं इन यजीदियों की नजर मेरे चेहरे पर न पड़े। हिजाब तो उसे बोलते हैं ना, इसे ना तैयारी बोलते हैं। पर्दे का एहतमाम क्या होता है? मैं खुश होता हूं कि मेरी बीवी बाजार में चलती है। कोई मर्द अगर इस बात से खुश होता है कि उसकी बीवी बाजार में चलती है, उसके ऊपर नकाब नहीं है, वो अपने बदन को ढांकती नहीं है, तो इसका मतलब जान ले कि वो मर्द दयूस है। कल क़यामत के मैदान में वो औरत तो दोज़ख में जाएगी, साथ में उसका शौहर भी दोज़ख में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर के जाए, एक औरत के साथ 4 मर्द दोज़ख में जाएंगे। तैयारी कर लेना, तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में है, अगर तुम सड़कों पर आवारागर्दी करते हो तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी, ये सोचना भी मत। तुम सड़कों पर आवारागर्दी करते हो, आने जाने वाली लड़कियों की टांगे देखते हो, उसकी जुल्फे देखते हो, ये तसव्वुर भी मत करना कि तुम्हारी बेटी महफूज रहेगी। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है, तुम आज करोगे कल तुम्हारी बेटी उसकी कीमत चुकाएगी, तुम आज करोगे कल तुम्हारी बीवी उसका बदला चुकाएगी। तुमने नहीं देखा 20 साल से सुनार के घर में एक सुक्का आता है, पानी भरकर जाता है, 20 साल तक पानी भरा आता था, खामोशी से घर में पानी भरता था, वापस चला जाता था। अचानक एक दिन वो पानी भरने वाला पानी भरने आया, अपने मालकिन की कलाई पकड़ा, उसकी नीयत खराब हुई, वो औरत हाथ छटक कर अंदर तो घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया। शाम को जब सुनार घर लौटा, बीवी बोलती अंदर बाद में घुसना, पहले दरवाजे पे खड़े होकर बताओ तुमने आज किस औरत की कलाई थामी है। बीवी बोलती है कहा बात क्या है, ये मेरा घर है, मेरा घर है, बताओ मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो, मुझे जाने की इजाजत दो। बीवी बोलती नहीं, पहले इसका हिसाब दो, तुमने आज किस औरत का हाथ थामा है। वो सुनार याद करता है, बोलता है कि मेरे दुकान में बहुत सारी औरतें आई जेवर लेने के लिए, एक औरत को जेवर पहनाते वक्त मेरी नीयत खराब हुई, मैंने लज्जत
समझते हुए, लज्जत लेते हुए मैंने शहवत के साथ उसकी कलाई थामी। वो औरत बोलती है, तुमने दूसरों की औरतों को अपनी निगाह से महफूज रखा था, तो 20 साल तक खुदा ने तेरी बीवी को घर में महफूज रखा था। आज तुम्हारी नीयत दूसरों की औरत पे खराब हुई। आज वो सुक्का जो पानी भर रहा था 20 साल से, उसने मेरी कलाई को थामा। जवान लड़की है, बूढ़ा बाप है, कमर की हड्डियां जवाब दे चुकी। बेटी बोलती, अब्बा हुजूर, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चूल्हा जलने का इंतजाम करूंगा। घर की गुर्बत की दूर का घर की गुर्बत को दूर करूंगी, चूल्हा जलने के सामान का मुहैया करूंगी। बाप ने कहा, बेटी तुम्हें इजाजत चाहिए, कैसे घर की गुर्बत को दूर करोगी? बेटी जिद की, बाप ने इजाजत दे दी। बेटी चली गई, चौराहे पर खड़ी हो गई। 1 रात गुजर गई, 2 रातें गुजर गई, 3 रातें गुजर गई। उसका इरादा था कि आने जाने वाले लड़के मुझको देखेंगे, मेरे हुस्न को देखेंगे, मुझ पर फरेफ्ता होंगे, मेरे हुस्न की तरफ माइल होकर जब वो मेरी तरफ आएंगे तो मैं उसको अपना जिस्म बेच करके पैसे कमाऊंगी, मैं धंधे करूंगी, जिस्म फरोशी का धंधा। 1 रात गुजर गई, 2 रातें गुजर गई, 3 रातें गुजर गई। मुकम्मल 1 हफ्ते के बाद वो लड़की घर लौटती है, खाली हाथ लौटती है। बाप पूछता है, बेटी घर की गुर्बत दूर करने का सामान ले आई? बेटी जवाब देती है, अब्बा हुजूर, 1 हफ्ते से चौराहे पर खड़ी हूँ कि कोई तो नौजवान लड़का मेरी तरफ आंख उठाकर देखे, मेरे हुस्न पर माइल हो, मगर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। बूढ़ा बाप है, कमर की हड्डियां जवाब दे देती हैं। उसके बावजूद जब इतना सुना, उठकर बैठ जाता है और वो बोलता है, भला किसकी मजाल कि मेरी बेटी को आंख उठाकर देख सके, जब मैंने आज तक किसी गैर महरम लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, तो मेरी बेटी की तरफ किसकी हिम्मत होगी? मेरी बेटी की तरफ किसकी हिम्मत होगी? बूढ़ा बाप बोलता है। बेटी बोलती, इतनी गारंटी के साथ आप कैसे बोलते हैं? वो बूढ़ा बाप बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये मेरे मुस्तफा कहते हैं कि तुम दूसरों की बेटियों की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी बेटी की हिफाजत फरमाएगा। हमने अपने समाज को बर्बाद किया, हमने लोगों अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इस दलदल में फंसाया। मेरा बेटा अगर पबजी खेलता है, मेरा बेटा अगर फ्री फायर खेलता है, याद रखें आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। उसके मोबाइल में रिचार्ज आप करवाते हैं, उसके मोबाइल में रिचार्ज के लिए आपकी बीवी आपसे लड़ती है कि 3 दिन से उसका मोबाइल खामोश पड़ा हुआ है, रिचार्ज क्यों नहीं कर देते हैं? जैसे ही रिचार्ज हो जाता है फिर वो घर में नजर नहीं आता है। अपने आवारा दोस्तों के साथ बाप को मुहासबा करना चाहिए था। मेरी बेटी रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोती है, वो टिकटॉक में वीडियो डालती है। मेरी बेटी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, उसके मोबाइल में अगर हमने उसको पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया है तो फेसबुक में उसके अकाउंट क्यों है, इंस्टाग्राम में उसके अकाउंट क्यों है, ट्विटर में उसके अकाउंट क्यों है, स्नैपचैट में उसके अकाउंट क्यों है? क्यों रात के सन्नाटे में वीडियो बनाती है? वो लिपस्टिक लगाकर, अपने अधनंगे कपड़े पहनकर, जिस्म की नुमाइश करते हुए, अपनी जुल्फों को लहराकर वो बेहुदा और आवारा लड़की अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती है। सोचती है 2-4 लाइक से मिल जाएंगे मैं स्टार बन जाऊंगी, 2-4 फॉलोवर से मिल जाएंगे मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगी। उस बेहुदा लड़की को समझा कि किसी कुत्ते के लाइक कर देने की वजह से तू स्टार नहीं बनेगी, तुझे शोहरत नहीं मिलेगी। खुदा शोहरत कपड़े उतारने की वजह से नहीं देता है। तुमने देखा नहीं, कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की जिसने कपड़े उतार कर नहीं, कपड़ा पहनकर, हिजाब पहनकर, हिजाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया। खुदा ने वो शोहरत दी कि दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती है, मगर मुस्कान का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। मुस्कान का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। ये किस बुनियाद पर? हिजाब। वो लड़कियां, कर्नाटक की लड़कियां हिजाब के लिए झगड़े कर रही हैं, कोर्ट तक जा रही है कि मैं नकाब नहीं छोड़ूंगी, डॉक्टर बनूं न बनूं मैं नकाब नहीं छोड़ सकती, इंजीनियर बनूं न बनूं मगर मैं नकाब नहीं छोड़ सकती। वो हिजाब के लिए लड़ाई कर रही है और हमारी बेटी बगैर नकाब पहने मार्केट जाएगी, बगैर नकाब पहने शादी में जाएगी। ये जलसा है ना, यहाँ पे हमने एक पार्टीशन दे दिया,
कपड़ा डाल दिया। मगर शादी ब्याह के तकरीबात में कोई पार्टीशन नहीं होता। मर्द और औरत एक साथ खल्त और मल्द होकर के लोग एक साथ दावत के मजे लेते हैं। हमारी बीवी को हम सजा कर लेकर जाते हैं ताकि लोग मेरी बीवी को देखें और मेरी तारीफ करें कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। नबी ये कौनैन फरमाते, जो मर्द इस ख्वाहिश में अपनी बीवी को दूसरों के से तारुफ करवाता है, ये सोचता है कि लोग उसकी बीवी की तारीफ करेंगे, हुजूर फरमाते कि वो मर्द दयूस है। और इंट्रोडक्शन कराते वक्त अपनी बीवी का हाथ अपने दोस्त से मिलवाते हैं, मिलो ना मेरा दोस्त है। जो शौहर इस तरह की हरकतें करता है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि जो गैर महरम औरत किसी गैर महरम मर्द के हाथ में हाथ देती है या मर्द देता है, हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र में खुदा 99 सांप मुसल्लत फरमाए। 99 सांप। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल हुआ, 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर रहा हूं, मैं एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। 1 घंटे की तकरीबन आपने तकरीर मेरी सुन ली, तकरीबन होने वाला 1 घंटा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। इस वक्त अभी आपने मुझे सुना, जिस वक्त प्रोग्राम में तकरीरें नहीं होती, महज लोग रस्मी तौर पर बैठ जाते हैं, किसी तरह बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठ करके सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके एहसासात अभी तक जिंदा हैं। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते, आपको इन बातों का एहसास होना चाहिए। जिस बुजुर्ग की शान में आपने ये उर्स की तकरीर सजाई, उस बुजुर्ग के मजार पर अगर औरतें भीड़ लगाती हैं तो याद रखें आप पकड़े जाएंगे, आपकी गिरफ्त होगी। नबी कौनैन फरमाते, लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वालियों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत। ये मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया का कोई मौलवी से जायज करार नहीं कर पाएगा। जिन औरतों को हुजूर ने एहतराम की वजह से, उसकी हुर्मत की वजह से, उसकी हिफाजत के लिए मुस्तफा ने मस्जिद में जाने से रोक दिया, उसे मजार में जाने की इजाजत किसने दी? अगर कहीं का मुजावर या किसी मजार शरीफ के सज्जादा नशी औरतों को खुलेआम आने की इजाजत देते, जिसका मतलब है कि वो सज्जादा नशी लालची है, वो खानका का पीर, वो लालची है। वो क्योंकि औरतों की वजह से खानकाहों में पैसे आते हैं। मर्द होशियार है, वो जल्दी पैसे नहीं देता, डब्बे में सबसे ज्यादा पैसे औरतों की वजह से आते हैं। मैं खानका के पीर साहब की बात बता रहा हूँ, ये उनका स्टेटमेंट। मजलिसी गुफ्तगू में लोगों ने कहा कि हजरत आप औरतों को बंद क्यों नहीं करते? पहली शरीफ में औरतें नहीं आती, यहाँ क्यों आती? औरतों को रोक दीजिए। क्या कहा? औरतों को रोक दूंगा मैं, औरतें रुक जाएंगी तो 3 लाख का घाटा होगा। ये सज्जादा नशी की बात, अल्लाह खैर फरमाए। मैं कहता हूं समाज ऐसे ही नहीं बिगड़ा। मैं यहां बैठ करके घंटों तकरीरें करता रहूं, मगर जब तक आप अपने जमीर को नहीं झिंझोड़ेंगे तब तक आपके घर की इस्लाह नहीं हो सकती है। तकरीरें रोज होती हैं, मगर लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं। अल्लाह फरमाता, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाता, जो मेरे जिक्र को सुन करके भागता है, दूर भागता है, एराज करता है, और वो यहाँ की बातें सुन करके इस कान से उड़ा देता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे कल क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाऊंगा। ये समझते हैं ना कि तकरीरें करना मौलवी का काम है, उतने पांव फूक फूक कर कौन चलेगा? हर बात में शरीयत को सामने लाना जरूरी है। मौलाना साहब, इतना फूक फूक कर कदम रखेगा कौन? मैं कहता हूं बेवकूफ, ये तुम हो, ये तुम्हारे अंदर की काले करतूत बोलते हैं कि इतना फूक फूक कर कदम कौन रख पाएगा। हमने देखा है कदम फूक फूक कर रखते हुए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, जिनका ईमान था मुस्तफा की जात पर, जिनको यकीन था हुजूर की जात पर, जिनको इस बात का एहसास था मेरे मुस्तफा के फरमान के आगे कुछ भी नहीं है। हजरत उस्मान गनी वजू बना रहे, वजू बनाने के दरमियान में अचानक मुस्कुराए। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, मुस्कुराने के पीछे रीजन? हजरत उस्मान गनी फरमाते, मुझे नहीं पता, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, इसी जगह पर मैंने एक मर्तबा देखा था मुस्तफा वजू बना रहे थे, वजू बनाने के दरमियान मुस्तफा मुस्कुराए थे, मैं उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं ना सुन्नत की तलाश।
दो सहाबी रसूल सफर में, सामने नदी आ गई, एक सहाबी क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। वो सहाबी जो नदी पास कर गए वो बोलते हैं नदी में उतना पानी है नहीं, फिर नदी क्रॉस क्यों नहीं कर रहे? वो सहाबी फरमाते मैं जानता हूं नदी में पानी कम है, मगर मैं ये सोच रहा हूं आज से कुछ दिनों पहले नबी इस रास्ते से गुजरे थे, नबी ने भी नदी को क्रॉस किया था। जब नदी पास किए थे मुस्तफा, तो उन्होंने पहले अपना दायां पांव दाखिल किया था कि पहले बायां पांव में ये याद कर रहा हूं, मैं भी उसी पांव को पहले दाखिल करूंगा ताकि नदी पार भी कर जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो। इसे बोलते हैं ना सुन्नत की तलाश। मैं अंग्रेजों की तरह खाऊंगा, अंग्रेजों की तरह पहनूंगा, अंग्रेजों की तरह पीऊंगा, अंग्रेजों की तरह चलूंगा। 1950 में टाइम्स ने एक अखबार की रिपोर्ट छापी, अखबार में एक रिपोर्ट छपी कि 50 से 60 साल के अंदर पूरी दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत हो जाएगी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। सारे इंग्लैंड के अंग्रेज जो साइंसदान, वो वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, वो सारे के सारे इंग्लैंड के सबसे बड़े पॉप के पास जाकर के पहुंचे, कहा कि ये खबर छपी है, 1950 की बात कर रहा हूं, ये खबर छपी है कि मुसलमान पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, अक्सरियत में आ जाएंगे 50 से 60 साल के अंदर। वो पॉप जवाब देता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो हमारे स्कूल चलते हैं उसमें मुसलमानों के कितने फीसद बच्चे पढ़े? तमाम लोगों ने जवाब दिया कि 80% मुसलमानों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। कहा उनके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कितने? का 10%। 10% आवारगी करने वाले, 10% मदरसे में पढ़ने वाले, 80% स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले। वो पॉप बोलता है स्लीप विथ योर फिंगर्स इन योर ईयर, अपने कान में रुई डाल करके सो जाओ। वो 80% बच्चे मुसलमानों के नहीं, वो हमारे। ये हमको लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरा है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा मेरा है, प्रोफेसर बनेगा मेरा है। काहे का मेरा है? वो मैं अपनी कमाई पे ऐश करेगा, वो मेरा नहीं है। मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा बेटा साल में कभी जाएगा कब्रिस्तान में, जाकर दूसरे लोगों से पूछेगा मेरी बाप की कब्र कहाँ है, यानी उसे बाप की कब्र तक याद नहीं रहेगी। उसके लिए हमने भीख मांगा, उसके लिए हमने झूठ बोले, उसके लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई। जिस चौधरी से हमने 20 साल तक बात नहीं किया, उसके डोनेशन मांगने के लिए उसके दरवाजे पर गए, उसका एडमिशन करवाया, उसका डोनेशन दिया। मेरा बेटा आज डॉक्टर बन गया, वो बेंगलोर में जॉब करता है, मैं कब्र के अंदर लेटा हुआ हूँ। मेरा बेटा साल में 1 मरतबा आता है, दूसरों से पूछता है मेरे बाप की कब्र कहाँ है, यानी जिसके लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई उसने मेरा साथ छोड़ दिया। सारे लोग मेरा साथ छोड़ गए, मुझे 20 मन मिट्टी के अंदर दबा कर चले गए। मेरा बाप आया था वो भी चला गया, मेरा बेटा आया था वो भी चला गया, मेरा भाई आया था वो भी चले गए। सब के सब जब सब चले गए, आमना का लाल कब्र में तशरीफ फरमा हो गए। जोर से बोले, जोर से बोले। मुस्तफा फरमाते हैं जब दुनिया के तमाम सहारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आमना का लाल तुम्हारे लिए सहारा बन करके आता। इसके लिए भीख मांगा था, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई थी, इसके लिए हमने दूसरों के सामने इतनी परेशानियां झेली थी। सोचते हैं मेरा बेटा, वो पॉप बोलता है वो मुसलमानों के बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चे। हमने अगर अपने बेटे को फोन किया कि बेटा 5 मिनट बात कर लो, आपको तमीज नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, मैं अपनी ऑफिस में हूँ, तरह तरह के लोग आते हैं, मैं बिजी रहता हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए बताइए, पैसे भेज देता हूँ। बाप पैसे का भूखा नहीं है, वो 5 मिनट अपनी औलाद से बात करना चाहता है, वो उसे सुकून चाहिए, वो 5 मिनट बात करना चाहता, गुफ्तगू करना चाहता अपनी औलाद से। मगर उसकी बेशरम औलाद अय्याशी में डूबी हुई है, नए नए गर्लफ्रेंड के साथ वो होटल और रेस्टोरेंट में मस्ती कर रहा है, मगर उसके पास 5 मिनट के लिए बैठने का टाइम नहीं है, अपने बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं है। इन्हीं तीनों को मलहूज रखते हुए मुस्तफा ने फरमाया था खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादे दिए, उनमें से किसी एक को हाफिज कुरान बना दो, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे खड़ा हो जाएगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा।
उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में बहाल अता फरमाए। इस बात का एहसास होना चाहिए। हमें अपने नस्लों के बारे में कौन सोचते हैं कि मेरा बेटा आज जिस जमीन पर मैं हूं मेरा बेटा रहेगा, बल्कि ये कहो कि मेरा पराया रहेगा। जिसको आप बेटा बोलते हैं वो बेटा, वो मरेगा, उसका बेटा है, आपका पोता है, आपका परपोता है, वो आपके लिए क्या करे? आपने कभी अपने दादा के नाम से कोई मगफिरत की दुआ की है? आपने कभी अपने परदादा के नाम से मगफिरत की दुआ की है? आपका बाप दुनिया से चला गया, कभी आपने अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ की है क्या? मस्जिद के इमाम साहब ने ठेका लिया, मदरसे के मुदर्रिसी ने ठेका लिया, मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने ठेका ले लिया। क्या भाई साल में एक मरतबा मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा दो, आकर के पढ़ देंगे, इमाम साहब आकर दुआ कर देंगे, मेरे बाप की मगफिरत हो जाएगी। कोई गारंटी है? मदरसे के बच्चे अच्छे अल्फाज के साथ, तजवीद की रियायत के साथ वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं, हसीन जुमलों के साथ इमाम साहब दुआ कर सकते हैं, मगर दर्द कहां से लाएंगे? दर्द तो वो महसूस करेगा ना जिसका बाप दुनिया से गया है। मेरी माँ दुनिया से गई तो दर्द मेरे सीने में पिन्हा होगा ना, मेरा बाप दुनिया से गया तो दर्द मेरे सीने में छिपा हुआ होगा। इमाम साहब के पास जुमले अच्छे हैं, बच्चों के पास तजवीद की रियायत है, मगर दर्द नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं जिस दुआ में दर्द होता है खुदा उस दुआ को कबूल फरमाया करता है। हुजूर फरमाते हैं मगर मेरे बाप की मगफिरत के लिए मेरे पास दर्द होता है, मगर दुआ करने का सलीका मुझको नहीं है, दुआ करने का शऊर नहीं है मुझको। बातें इतनी है मेरे दिमाग में, मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं जब सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है। इस्लाह मुझे खुशी लगी, खुशी हुई पोस्टर देखने के बाद। मैं जब बैनर देखा तो मुझे खुशी हुई, चलो भाई आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है। मेरे समाज की बच्चियां अगर इस्लाह होती रहे तो हमारे समाज की बच्चियों को सुधार में लाने की कोशिश की जाएगी। मैं तमाम नौजवानों से, मगर नौजवानों को कहूं किसको? नौजवान तो चले गए, जबकि नौजवानों को होना चाहिए था जलसों में, नौजवानों को बैठकर सोचना चाहिए था, सुनना चाहिए था। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां भगवा लव ट्रैप के शिकार हो रही हैं और तुम मस्ती उड़ाओ, तुम फेसबुक में लगे रहो, तुम ट्विटर में लगे रहो, तुम इंस्टाग्राम में पोस्ट डालो, तुमको तमीज नहीं है, तुमको ये एहसास ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। सलाहुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट 15 दिन पहले की, दुबई में तकरीबन लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान है, वो किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी बियर बार में वो काम कर रही हैं। वो हिंदुस्तान से गई थी इसी भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर। वो रिपोर्ट अभी तक मेरे पास, वो हिंदुस्तान से ही गई थी। उनमें ज्यादातर बच्चियां यूपी की और हैदराबाद की। मैंने अभी कल एक स्क्रीनशॉट पढ़ा भगवादारियों का, कट्टर भगवादारी का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़का बोलता है कि मेरे पास 5 मुल्ली है, उसको ठिकाने लगाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ। हमें अभी भी तमीज नहीं आई, हमको अभी भी शौक नहीं आया, हमें अभी भी समझ में नहीं आया। हम चौराहे पर बैठ करके धोनी कितना रन बनाया, मोहम्मद सामी ने कितना विकेट लिया, सलमान खान की कौन सी फिल्म आ रही, बेहूदगी का मुजाहरा चौक पे खड़े होकर करते हैं। मस्जिद से निकल करके पूछते हैं आईपीएल में किस टीम ने कितना स्कोर किया है। बेहूदगी का शिकार होने वाले जालिम, तुम्हें पता होना चाहिए था कौन है वो धोनी, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो मोहम्मद सामी, कौन है वो ज़हीर खान। ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है, मगर मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है, तुम उन्हें याद करो न करो, मुस्तफा 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचते हैं, 24 घंटे।